नहीं 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 नहीं। जिसको पता है हाथ ऊपर करने के। दोस्तों, दुबई से बहुत ही बुरी खबर निकल के आ रही है। जो लोग दुबई में रहते हैं तो उन लोगों को अपडेट जानना काफ़ी ज़रूरी है। और दुबई की हालातों का कह रहे, दुबई सरकार ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया गया है। और इस अपडेट के मुताबिक बताया है कि जो भी अजनबी लोग दुबई में काम करते हैं, कामगार हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा अलर्ट जो है दुबई सरकार ने जारी किया है। अगर इस अलर्ट को आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपके ऊपर बहुत ही बड़ी कानूनी कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो भी चालू कर दी जाएगी। और देखा जाता है कि आपकी जो परेशानी है वो भी बढ़ सकती हैं। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। वीडियो आप लोगों की समझदारी के लिए है और वीडियो आप लोगों की जानकारी के लिए है। जो बड़ी खबरें आती हैं तो उसे हम अपनी चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच हम डेली अपडेट देते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों, जो दुबई सरकार की तरफ से अपडेट जारी किया गया है। दोस्तों, इस समय देखा जा रहा है कि दुबई की हालातें जो हैं काफ़ी ख़राब होती जा रही हैं। इसलिए दुबई सरकार और दुबई पुलिस जो है काफ़ी लोगों को अवेयर कर रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि दुबई में एयरपोर्ट के पास एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय मिसाइलें जो अटैक होती हैं और अटैक होने के बाद में वहाँ पर काफ़ी बड़ा खतरा बन जाता है। और ख़तरा बनने के दौरान पर कुछ ऐसे व्यक्ति रहते हैं कि वहाँ पर पहुँचकर और उस पूरे घटने की जो है वीडियो बनाकर और तुरंत उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। यहीं पर ये गलती कर देते हैं। गलती होने के बाद में जब इस वीडियो की जानकारी जुटाई जाती है और देखा जाता है कि किसके आईडी से ये वीडियो जो है अपलोड की गई है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी जाती है। उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसके ऊपर जुर्माने भी लगाए जाते हैं। जिसे बताया गया है कि 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का जुर्माना दिया गया है और 1 साल की सज़ा की गई है, जेल की जो सज़ा है। तो अगर आप भी दुबई में ऐसे रहते हैं तो ऐसी गलती आप ना करें। कहीं पर कोई घटना होता है तो उसका वीडियो बनाकर और सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। ऐसी गलती आप करते हैं तो आप बहुत ही मुश्किल में फंस जाते हैं और आपके फैमिली के ऊपर भी काफ़ी बड़ा असर आ सकता है। तो ऐसे घटनाओं से आपको सावधान रहना है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो है दुबई सरकार की तरफ से अपडेट जारी किया गया है और कहा गया है कि जो लोग दुबई में किसी स्थान पर रहते हैं, जैसे दुबई में है, यूही में है, रासिल खेमा में है, आजमान में है, किसी एरिया में अगर आप रह रहे हैं तो वहाँ पर किसी बात का अफवाह ना फैलाएं। गलत इन्फॉर्मेशन किसी के बीच साझा ना करें कि वहाँ पर ऐसा हादसा हो चुका है, वहाँ पर ऐसा हादसा हो चुका है। क्योंकि इस समय जो देखा जा रहा है कि अगर आप किसी के मोबाइल से अगर भी आप बात करते हैं और गलत इन्फॉर्मेशन किसी के शेयर करते हैं तो वहाँ पर भी देखा जाता है कि आपके ऊपर जो समस्याएं हैं वो काफ़ी बढ़ सकती हैं। तो ऐसी घटनाओं से आपको सावधान रहना है क्योंकि दुबई सरकार ने एक बहुत ही बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। और अलर्ट के दौरान पर ये बताया है कि जो अजनबी यहाँ पर दुबई में है, जैसे कि आप जानते हैं कि भारी मात्रा में दुबई में अजनबी लोग काम करते हैं, लेकिन कहा गया है कि वहाँ पर अगर कोई भी अजनबी ऐसी गलती कर देगा तो उसके ऊपर बहुत ही सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसी घटनाओं से आपको सावधान रहना है, वहाँ पर सावधानी बरतना है। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो फ्लाइट से लेकर निकल के आ रही है कि दुबई से जो फ्लाइटों की शेड्यूल थी, जो फ्लाइटें की वहाँ से टेक ऑफ लैंडिंग होती थी, वो बताया जा रहा है कि इस समय सारी फ्लाइटों को बंद कर दिया गया है। ना तो कोई दुबई से ऑपरेट हो रही हैं, ना तो कोई फ्लाइट शारजा एयरपोर्ट से अपडेट हो रही हैं, ना तो कोई अबू धाबी से हो रही हैं। इस समय की हालातें जो हैं काफ़ी ख़राब हो रही हैं और वहाँ पर देखा गया है कि इसी हालत के कारण से जो फ्लाइटें हैं उसे कैंसिल कर दी जा रही हैं और यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति जो है नहीं दी जा रही है। यहाँ तक देखा जा रहा है कि एयर इंडिया जो है अपनी 72 फ्लाइटों को ऐसी घटनाओं को देखते हुए 72 फ्लाइट की जो शेड्यूल है, जो फ्लाइट की उड़ान थी वो सारी कैंसिल कर दी है क्योंकि माहौल ख़राब होने के बाद में कोई फ्लाइटें जो हैं उड़ान भरने की अनुमति नहीं जाती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ दुबई की अपडेट थी। और बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट जो सऊदी अरब से निकल के आ रहा है कि सऊदी अरब में आपने एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखे होंगे जो इस समय मक्का शरीफ से काफ़ी वायरल हो रहा है कि कुछ ऐसे उम्रा करने वाले ज़ाहिरीन हैं जो वहाँ पर पहुँचकर और कुछ मजाक और कुछ ऐसी गलत हरकतें करने लगते हैं। जैसे कि आपने देखे होंगे कि एक जाली पर खड़ा होकर एक व्यक्ति नमाज पढ़ रहा था। हालांकि नमाज पढ़ने के दौरान पर वहीं पर मक्का की जो सिक्योरिटी होती है, जो वहाँ की पुलिस होती है, उस व्यक्ति के पास जाता है और व्यक्ति को बताया जाता है कि गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर आप भी उम्रा करने जा रहे हैं या हज करने आ रहे हैं तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। जो नियम बनाया गया है उस नियम को आपको फॉलो करना है। अगर नियम का आप उल्लंघन करते हैं
तो ऐसे में आपके ऊपर बहुत ही सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। दूसरा इम्पोर्टेंट अपडेट है जो सऊदी अरब से, सऊदी अरब की फ़्लाइटों को लेकर काफ़ी लोगों का सवाल है कि कौन सी फ़्लाइट सऊदी अरब से जा रही हैं और कौन सी फ़्लाइट हैं जो भारत से सऊदी अरब आ रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर सवाल बहुत ही राइट सवाल है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय पर हालात ख़राब हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पश्चिम देशों में जो इस समय पर तनाव चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जो देश आ रहे हैं, तो वहाँ से कुछ ऐसी फ़्लाइटें हैं जो लिमिटेड फ़्लाइटें हैं वही ऑपरेट हो रही हैं। वरना आप जानते हैं कि इस हालात में कोई फ़्लाइटें जो हैं नहीं ऑपरेट हो रही हैं। जैसे कि आप कहीं पर रहते हैं, सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, तो आप देखते होंगे कि आसमान में जो फ़्लाइटों की पहले आवाज़ें गूंजती थी, इस समय कोई आवाज़ें नहीं गूंज रही हैं। तो हालांकि इस समय जो फ़्लाइटें हैं वो पूरी तरह से बंद हैं। बस वही कुछ लिमिटेड फ़्लाइटें हैं जो इस समय पर ऑपरेट हो रही हैं, और जो लोग इमरजेंसी, जो लोग फंसे हुए हैं, उन्हीं को फ़्लाइटें चलकर उन्हीं को निकाल रहे हैं। यानी कि आप अगर ये सोचो कि अभी हम तुरंत एक तत्काल का टिकट लेकर 2-3 दिन के अंदर में हम फ़्लाइट से लेकर आप चले जाएँ टिकट लेकर, तो ऐसी गलती आप ना करें। नहीं तो आपका टिकट जो है वो भी खराब सकता है, और आपको देखा जाता है कि अगर टिकट कैंसिल होता है तो आपको रिफ़ंड मिलने में जो है काफ़ी समय भी लग सकता है। तो इन बातों को ख्याल रखना। और सऊदी अरब से जो फ़्लाइटें चल रही हैं उसमें सऊदी एयरलाइंस बताया गया है और फ्लाइनास है, वो भी लिमिटेड ही फ़्लाइट हैं जो ऑपरेट हो रही हैं। तो इन बातों को ख्याल रखना। अगर आपको आना है तो आप अपनी ट्रैवल एजेंसी से संपर्क करें और एयरलाइंस की वेबसाइट पर जाकर वो उसका स्टेटस चेक कर लें कि कौन सी फ़्लाइट कैंसिल है, कौन सी फ़्लाइट जो है इस समय पर रन कर रही है, तो उसी का आप टिकट लें। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।